बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अज़ीज़ बच्चों, आज हम नूरानी कायदे में तख्ती नंबर 4 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 4 का तारुफ़ पहले समझ लें। तख्ती नंबर 4 जो है ये हरकात के बारे में है। हरकात कितनी हैं? ऊंची आवाज़ से, हरकात कितनी हैं? 3। कौन कौन सी? शाबाश। अब इन तीनों हरकतों का आप तारुफ करवाएंगे कि ज़बर कहाँ पर होती है? ऊपर। और ज़ेर नीचे। और पेश ऊपर होती है और मुड़ी हुई होती है। यानी ऊपर नीचे होने का मतलब ये है कि चूँकि ये हरकात हमेशा हरूफ पर आएंगी, कोई भी हरफ है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर बा लिख लेते हैं, बा है जी। तो बा के ऊपर जब ये हरकत आएगी तो इसका हम नाम क्या रखेंगे? इस हरकत का नाम क्या है? ज़बर। मैं अदायगी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये हरकत बा के ऊपर आ गई है तो इसका नाम क्या है? ज़बर। और इसी तरह जब हमने बा लिखा और उसके नीचे हरकत डाल दी तो ये इसका नाम क्या है? ज़ेर। शाबाश। और इसी तरह मैंने यहाँ पर बा लिखी है और उसके ऊपर हरकत डाल दी जो ऊपर है और मुड़ी हुई है, इस हरकत का नाम क्या है? पेश। अब अगर आपको इन हरकात की पहचान हो चुकी है तो इससे अगला स्टेप शुरू करेंगे। लेकिन दोबारा एक बार मैं चंद सवाल आपसे कर रहा हूँ। हरकात कितनी है? कौन कौन सी? ज़बर कहाँ पर होती है? ज़ेर कहाँ पर होती है? और पेश मुड़ी हुई होती है। शाबाश। अब हम इसकी अदायगी के बारे में बात करते हैं कि जिन हरूफ पर ज़बर ज़ेर पेश होगी उनकी अदायगी कैसे करनी है। तो ये बात याद रखें कि जिन हरूफ पर हरकात हों उनको लंबा नहीं करना, लंबा नहीं करना। बाज़ औक़ात गलती ये की जाती है कि इसको पढ़ा जाता है बा ज़बर बा, ऐसे पढ़ देते हैं, ये गलत है। जब हरकत है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? बा ज़बर बा। जब ज़ेर है तो कैसे पढ़ेंगे? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। और अगर पेश हो तो कैसे पढ़ेंगे? बा बी बू। और इसको ना लंबा करना है और ना यहाँ पर झटका दे के पढ़ना है कि आप झटके के साथ पढ़ रहे हों बा ज़बर बा, ये ऐसे नहीं, ऐसे भी गलत हो जाता है। तो इसलिए इन 3 हरफों हरकात को आपने जहन में रखना है और इनकी अदायगी के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसके मुताबिक जो है आपने ये जो है अच्छी तरीके के साथ याद रखनी है। अब किसी जगह पर भी कोई हरकत आ जाए तो आप उसको पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? चलो अभी हम आपका जायज़ा ले लेते हैं कि आपको पता चलता है हरकत का कि नहीं चलता। ये लफ्ज़ मैं एक लिख रहा हूँ, या मालून, क्या है जी? तो मैं अब आपसे पूछूंगा या मालूना है, ठीक है जी? कोई मुझे बताया कि ये कौन सी हरकत है? शाबाश। ये कौन सी हरकत है? ये कौन सी हरकत है? और अगर ये है लफ्ज़, तो ये नून पर कौन सी हरकत है? ज़ेर। चले जी, ये तख्ती नंबर हमारी 4 जो है वो मुकम्मल हो चुकी है।